हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 सितंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आज भी अष्टमी है, शाम 4:15 बजे तक। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश भर में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा, मथुरा को सजाया गया, स्कूलों में भी कान्हा की ड्रेस में पहुंचे बच्चे। ये देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वैसे इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन है, कल भी थी और आज भी है। और आज दोस्तों उत्तर प्रदेश मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भव्य उत्सव का आयोजन होगा, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई है। छावनी में बदल गया मथुरा, 4500 जवान मोर्चा संभालेंगे। मथुरा में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी पहनेंगे बंदियों द्वारा बनाई हुई पोशाक। 8 बंदियों ने 15 दिन में तैयार किया इस पोशाक को। जेल मंत्री बोले कि मथुरा में भगवान का जन्म होना गौरव की बात है। एक बड़े दुख की बात है दोस्तों, कल राजस्थान में जन्माष्टमी के मौके पर बड़ा हादसा हो गया। दही हांडी समारोह में बच्चियों के ऊपर छत गिर गई, 2 बच्चियों की जान चली गई। राजस्थान के उदयपुर में ये दुख भरी घटना सामने आई है। और बाकी देश भर में जन्माष्टमी के उत्सव की कुछ और सुंदर सजावट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मथुरा में जन्मभूमि रोशन हुई। मध्य प्रदेश उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में कान्हा का भुट्टे और नींबू से श्रृंगार किया गया। देश के घर घर में आज बाल गोपाल के जन्म उत्सव को बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को भी कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से और हमारी पूरी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे कृष्ण कन्हैया के लिए। भगवान श्री कृष्ण का कृपा आशीर्वाद हम सभी की जिंदगी पर बना रहे, हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश की रोशनी आए, यही मेरी प्रार्थना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर देखिए, देश में बढ़ती दालों की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से मूंग मसूर स्टॉक के लिए नया आदेश जारी किया गया। अब देश के व्यापारियों को दाल के स्टॉक की डिटेल सरकार को देनी होगी। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश में इंश्योरेंस बीमा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नया प्लान बनाया है। साल 2047 तक सभी भारतीयों का इंश्योरेंस होगा। बीमा मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अभी इरेडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्वास्थ्य बीमा प्रदाता कंपनियां साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं। और इंश्योरेंस यानी बीमा को 100% जल्द से जल्द केसलेस क्लेम सेटलमेंट करना लक्ष्य तय किया गया। और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया रवाना हुए। और खबर है, इससे जुड़े मेंबर देशों में भी यूपीआई लॉन्च होने की संभावना है। और यहाँ रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के मंत्रियों से कहा कि इंडिया और भारत इस नाम पर विवाद न करें और G20 समिट पर भी अपना बयान न दें। हालांकि पीएम मोदी ने सनातन धर्म विवाद पर बोलने की खुली छूट दी है। इंडिया भारत नाम विवाद के बीच देखिए, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपनी फिल्म का टाइटल बदल दिया। पहले फिल्म का टाइटल था रानीगंज द ग्रेट इंडियन, इसे बदलकर ग्रेट भारत रेस्क्यू रखा गया। आज इस फिल्म का टीजर भी रिलीज होगा। और देखिए आप खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के कायल हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। उन्होंने कहा कि भारत का G20 की अध्यक्षता करना वाकई में अद्भुत है। और G20 की तैयारियों की कुछ प्लानिंग भी देखिए आप। राजधानी दिल्ली G20 के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज और कार्यालय 8, 9 और 10 सितंबर को बंद रहेंगे दिल्ली में। और G20 में नटराज की प्रतिमा देगी भारत के समृद्ध इतिहास की गवाही। पीएम मोदी ने शेयर की 27 फीट ऊंची प्रतिमा की फोटो। ये प्रतिमा भारत मंडपम में लगाई गई, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची शिव नटराज की प्रतिमा है। अष्ट धातु से इसको बनाकर तैयार किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के हित में भारत का विकास है। G20 के लिए हमारा सिद्धांत है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पीएम मोदी ने G20 के लिए ये नया नारा भी दिया। और इसी बीच देखिए, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से भी टाइम टेबल में बदलाव किया गया। 8 से 10 सितंबर तक 4 बजे से चलेगी मेट्रो ट्रेन। सुबह 4 बजे मेट्रो शुरू हो जाएगी ताकि G20 में लगे सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस कर्मियों को आने जाने में परेशानी ना हो। और वहीं दोस्तों, G20 समिट के दौरान राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ, इंडिया गेट पर पैदल चलने या साइकिल चलाने पर भी पाबंदी रहेगी। और G20 डिनर में एक साथ नजर आएंगे देश के 500 बिजनेसमैन। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और टाटा सन्स चेयरमैन को भी इनवाइट किया गया है। और एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, G20 समिट के भोजन में अतिथियों को चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना। और सभी बर्तनों में भी भारतीय संस्कृति की कलाकृतियां छपी हुई होगी। इतना ही नहीं, G20 में आने वाले मेहमान हमारे देश के धार्मिक और सनातन संस्कृति के दर्शन भी करेंगे। जैसे रामायण, महाभारत, विष्णु अवतार के बारे में भी परिचित कराया जाएगा G20 विदेशी मेहमानों को। G20 में सुरक्षा के लिए भी देखिए आप, सेना का काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार हो चुका है। बम डिफ्यूजल स्क्वाड, स्नाइपर डॉग वगैरह भी तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी। और ये भी तय हो चुका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज 7 सितंबर को 4 दिवसीय दौरे पर भारत आ जाएंगे। अभी कल आपको पता होगा, यूएस प्रेसिडेंट की पत्नी कोरोना पॉजिटिव आई थी, लेकिन इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसलिए इनका आना अब कंफर्म हो चुका है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश के नए संसद भवन का श्री गणेश भी ये आने वाली गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को होगा। गणेश चतुर्थी से ही नए संसद भवन में बैठेंगे सांसद। 18 सितंबर को एक दिन पहले विशेष सत्र बुलाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि 18 तारीख का कामकाज संसद की पुरानी बिल्डिंग से होगा और 19 तारीख को
को संसद की पूरी कार्यप्रणाली को नए संसद भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा और नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने के बाद पुरानी संसद की जो बिल्डिंग है उसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, नासा के ऑर्बिटर ने खींची हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की फोटो। ये देख सकते हैं तस्वीर आप, इसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 4 दिन बाद कैप्चर किया गया। नासा ने इस फोटो को शेयर किया। वैसे दोस्तों, भारत से प्रेरणा लेकर अब दुनिया का एक और देश भी भारत की राह पर चलेगा। साल 2026 तक चंद्रमा पर भेजेगा अपना पहला रोवर। नासा से भी इस देश को साथ मिलेगा और वो देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। चंद्रयान 3 की सफलता से मोटिवेशन पाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दिया गया 2026 में ऑस्ट्रेलिया भी अपना पहला मून मिशन आयोजित करेगा और रोवर को चांद पर उतारेगा। और बड़ी खबर देखिए, देश के मणिपुर राज्य में फिर से तनाव का माहौल पैदा हो गया। कर्फ्यू का उल्लंघन कर रही भीड़ पर दागे गए आंसू के गोले, 40 लोग घायल भी हो गए। G20 से पहले एक बार फिर से मणिपुर में माहौल खराब करने की नाकाम कोशिश की गई और अभी सरकार ने आदेश जारी कर दिया, मणिपुर के सभी जिलों में वापस पूर्ण कर्फ्यू लग चुका है और अब तो ढील भी नहीं मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, सरकार का बड़ा फैसला बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम के लिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3,760 करोड़ रुपए का फंड मंजूर कर दिया है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी मिल चुकी है और इस बजट से सरकार ने 4000 मेगावाट स्टोरेज कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। एटलीस्ट इससे हमारे देश में ईवी भी बढ़ेगी और भी एनर्जी स्टोरेज से कई बड़े फायदे होंगे, है ना। और वहीं देखिए, स्टॉक मार्केट में सरकार एक नया नियम लागू करने की प्लानिंग में है। तुरंत अकाउंट में क्रेडिट होंगे पैसे और शेयर। पहले इस नियम में 1 घंटे का सिस्टम शुरू किया जाएगा और फिर इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम नियम लागू करने की तैयारी में है सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। इसके रिगार्डिंग मैंने कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला था। अगले साल मार्च 2024 से ही स्टॉक मार्केट निवेशकों को ये 2 बड़े फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया देश का पहला UPI बेस्ड ATM। यानी ये ATM मशीनें ही ऐसी हैं जिनमें कार्ड वगैरह नहीं लगेगा। सीधा आपको अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन करना है UPI ऐप से किसी से भी और ATM से कैश बाहर निकल जाएगा। आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जीपे वगैरह किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। जापान की कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज की तरफ से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ मिलकर देश का पहला व्हाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है ना। और जल्द ही आपको देश के बैंकों की ATM मशीनों के साथ में ये ATM मशीन भी देखने मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चीन में सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। चाइना का कहना है कि दूसरे देशों के बने डिवाइस ऑफिस न लाएं, देश में ही बने फोन का इस्तेमाल करें। देखिए समझ पा रहे हो, क्योंकि दोस्तों अब आईफोन बनना हमारे भारत में शुरू हो गए हैं और इसीलिए चीन को लग रही मिर्ची तो और तो कुछ कर नहीं सकता। अपने कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिया कि चाइना के कर्मचारी एप्पल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जबकि इतने दिन मेड इन चाइना में बन रहा तब तक सब चल रहा था। वैसे खबर है चीन को पड़ोस में ही घेरने की कोशिश में है भारत सरकार। दरअसल प्लान के मुताबिक आसियान देशों के संगठन को केंद्र सरकार ब्रह्मोस और तेजस मिसाइलें देने की तैयारी में है। कोल्ड वॉर में इसकी नींव पड़ी थी। आसियान देश में भी ये 10 देशों के समूह शामिल हैं, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। इन देशों को अब भारत सरकार द्वारा एडवांस हथियार सप्लाई किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है चीन को इनडायरेक्टली मुंह पर तमाचा लगेगा और चीन समझ भी जाएगा, संभल भी जाएगा। हालांकि भारत चीन के रिश्तों पर चीन का कहना है कि भारत के साथ हमारे संबंध स्थिर हैं। G20 अध्यक्षता का समर्थन किया और कहा कि रिश्ते मजबूत करने के लिए हम भी काम करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के पूर्व राष्ट्रपति से मिले गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री। 1 घंटे तक चली मुलाकात और इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की कमेटी की मीटिंग पर चर्चा हुई और अब ये मीटिंग आने वाले दिनों में होगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर खबर है कि सहमति बनने के बाद भी इस सिस्टम को लागू करने की तैयारियों में तकरीबन 3 साल लगेंगे। 35 लाख से ज्यादा EVM और VVPAT की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक देश एक चुनाव होगा तो पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की भी आवश्यकता होगी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के जसकरण ने KBC में जीते 1 करोड़, लेकिन 7 करोड़ के सवाल पर वो चूक गए। हालांकि फिर भी ये सीजन 15 के पहले सबसे ज्यादा रकम जीतने वाले पार्टिसिपेंट बन चुके हैं। बड़ी खबर देखिए, प्रयागराज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने का अधिकार है, भले ही उनकी जाति या धर्म अलग अलग हो। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके इन अधिकारों में हस्तक्षेप करना कानून के अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन होगा। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए लड़का लड़कियों को लेकर कोर्ट ने ये बात कही, बालिग जोड़ा अपने पसंद से किसी के भी साथ रह सकता है और शादी करने की भी पूरी स्वतंत्रता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी 5 दिन में 4 देशों की यात्रा करेंगे और आज होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे वो। बड़ी खबर है, NPCI ने लॉन्च किया हेलो UPI। अब आप चैटिंग करते करते पेमेंट भी कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से UPI
यूपीआई में यह नया फीचर जारी किया गया। अब आप बोलकर भी यूपीआई पेमेंट का भुगतान कर पाएंगे। और साथ ही आरबीआई गवर्नर का कहना है कि ऋण वितरण मंच भी निजी कंपनियों को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। और दोस्तों G20 में भी विदेशी प्रतिनिधियों को यूपीआई के भुगतान से होने वाली सहूलियत का अनुभव कराया जाएगा। सरकार इस तरह की तैयारी भी कर रही है, यानी भारत देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई के बारे में अवगत कराया जाएगा विदेशी मेहमानों को भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। झारखंड में अब ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों को ओबीसी का दर्जा मिलेगा और ये भी सरकारी पेंशन के हकदार होंगे। ट्रांसजेंडर को हेमंत सोरेन सरकार 1000 रुपए पेंशन देगी हर महीना और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय भी लिया है। राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में वाकई में ये झारखंड सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। और दोस्तों खबर है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के बाद सरकार जल्दी पेट्रोल डीजल पर भी राहत दे सकती है। दिवाली के त्योहार तक पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 5 रुपए तक कम हो सकते हैं प्रति लीटर में पेट्रोल डीजल के दाम। ऐसी सरकार इंटरनल प्लानिंग कर रही है, क्योंकि अब इलेक्शन वगैरह भी आने वाले हैं, तो आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत तो देनी ही पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर देखिए। देश की राम नगरी अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब है। 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट तैयार किए जा चुके हैं। 20 5 स्टार होटल खुलेंगे। हर साल 12 करोड़ भक्त पहुंचेंगे, क्योंकि राम मंदिर निर्माण कंप्लीट होने के बाद तो अयोध्या न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब भी बन जाएगा। और वैसे अयोध्या में राम मंदिर के बाद देखिए अब भव्य बनेगी माता सीता की जन्मस्थली भी। 32 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी मिल चुकी है और ये डेवलपमेंट किया जाएगा बिहार के सीतामढ़ी में, जहां मां सीता का जन्म स्थान था पुनौरा धाम। उसको 72 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार की नीतीश सरकार डेवलपमेंट करेगी यहाँ। और राम मंदिर की ही तरह यहाँ भी भव्य बनेगा माता सीता का मंदिर, है ना। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। आज तो कृष्णा का जन्मदिन है, तो इस बात पर लाइक तो बनता ही यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट में देखिए आप, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती घेरा बदल गई मानसून की ट्रफ लाइन। 24 घंटे में 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है IMD की तरफ से। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के भी कई हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और भारी बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। शिमला में झमाझम बरसात हुई। पिछले 7 दिन में 71% कम बारिश हुई। लोगों ने राहत की सांस ली। और अब धीरे धीरे हिमाचल में आपदा कम हो रही है, तो टूरिस्ट भी वापस आने लग गए। पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ रही है। हिमाचल के होटलों में भी अभी 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। और वहीं मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए आप, भोपाल, इंदौर समेत 20 जिलों में बारिश हुई। आज भी कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट। राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर समेत कई जगहों पर पानी गिरेगा। झारखंड राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। 8 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया। 11 सितंबर तक बारिश चालू रहेगी। 8 से शुरू होगी। जो उत्तराखंड में भारी बारिश ने जमकर मचाया कहर इस साल। देखिए अब तक इस साल के मानसून में 111 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में 45,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित भी हुए हैं। और बिहार के दरभंगा में देखिए कल एक दुर्घटना हो गई। कमला नदी में नाव पलट गई। 5 लोगों की जान चली गई, 3 बच्चे और 2 महिलाएं। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया इस घटना पर। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के गृह जिले में सूखे की मार काफी ज्यादा पड़ रही है। अभी सीहोर में, MP के सीहोर में 40% तक फसलें खराब होने की आशंका है। किसान भाई लोगों की पैदावार भी काफी कम हुई। और दोस्तों स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों में बारिश की संभावना है। और भारत के अलावा देखिए अभी ब्राजील में भी चक्रवाती बारिश से हाहाकार मचा हुआ। 22 लोगों की जान चली गई पिछले 24 घंटों में ही। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें। देखिए जन्माष्टमी पर सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी चमक कम हुई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 100 रुपए टूटकर 60,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि चांदी 700 रुपए की गिरावट के साथ 74,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है ना। और चलिए अब देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास खुलने जा रहा है एक बड़ा अस्पताल। दिल्ली का AIIA करेगा मदद। टूरिस्ट मरीज दोनों को मिलेगा आयुर्वेदिक इलाज, है ना। और बड़ी खबर देखिए इंडिया की जगह पर भी लिखा गया भारत के अधिकारी। G20 के नए ID कार्ड भी सामने आए और G20 से जुड़ी हर चीज में आपको इंडिया शब्द की जगह भारत देखने को मिलेगा। अभी वैसे इंडिया भारत नाम को लेकर काफी राजनीतिक सियासत भी छिड़ी हुई है। और इसी बीच असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हिंदू और भारत के खिलाफ है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर छिड़ी जंग में CM हेमंत शर्मा भी कूद पड़े। और बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी। MP की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया। मंच से बोले, रायसेन ने हर बार मुझे जिताया, इसीलिए यहाँ बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज भी। और झारखंड में सांची अब मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बन गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया। 25 साल तक इस सोलर सिटी से घर रोशन होंगे। खर्चा 5 साल में बराबर हो जाएगा। और वही खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश से बजरंग दल निकालेगी पूरे देश भर में सूर्य जागरण यात्रा। करेरा, दतिया समेत आप देख सकते हैं इन जगहों से होती हुई यात्रा मध्य प्रदेश ग्वालियर तक पहुंचेगी। हजारों लोग इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भारत प्रांत में 8 से 17 सितंबर तक सूर्य जागरण यात्रा निकाली जाएगी। और MP सरकार ने देखिए इस बार एक फैसला भी लिया। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का कहना है कि पहली बार घर से वोटिंग कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग। मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर को आएगी
बनाएगी फाइनल वोटर लिस्ट, 5000 पोलिंग बूथ भी संभालेंगी महिलाएं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। उनकी सैलरी में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अब 20,700 रुपए तक बेसिक रेट हो चुका है। इस संबंध में हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, हरियाणा को मिली एक और राजनीतिक नई पार्टी भी। निर्दलीय एमएलए बलराज कुंडू ने हजपा नाम से एक नई पार्टी का ऐलान किया। 1 नवंबर को हरियाणा जिंद में करेंगे पहली रैली भी। हजपा का मतलब है हरियाणा जनसेवक पार्टी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने लद्दाख सरकार के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया, जिससे टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हो चुकी है हरियाणा व राज्य के लोगों के लिए। अब फरीदाबाद या कहीं पर भी हरियाणा के जिले में बैठे बैठे घर बैठे सुदूर नुब्रा वैली के लोगों को डॉक्टरी सुनवाई का फायदा मिल सकेगा, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। 8 सितंबर को राज्य में 710 नए पटवारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पटवारी काफी समय से विवाद कर रहे हैं, बेरोजगारों को यह बड़ा तोहफा दिया। भगवंत मान बोले कि 8 को 710 नए पटवारियों को देंगे नियुक्ति पत्र, और पटवारियों की नई भर्ती भी जल्द ही निकाली जाएगी, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में पहली बार विस्टाडोम कोच का इस्तेमाल किया। इससे यात्रियों का सफर और भी शानदार होगा। 180 डिग्री घूम सकेंगी ट्रेन की कुर्सियां भी। न्यू गिरिडीह से झारखंड रांची के लिए स्पेशल ट्रेन भी शुरू होगी जल्द ही, है ना। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को मिले 15 दिन का EL प्रतिकर अवकाश भी लागू रहेगा और हाफ डे लीव की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। प्रदेश के शिक्षकों के लिए सीएम योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया और घोषणा की गई है। अच्छा, उत्तराखंड में देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार का कहना, प्रदेश में जल्द ही 13,000 नई भर्तियों की घोषणा की जाएगी। और एजुकेशन पर कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, DRDO में 204 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया। अब 29 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। महिलाओं को इसमें फीस वगैरह में भी छूट की घोषणा की गई है। और वहीं हरियाणा राज्य में आज नहीं खुलेंगे स्कूल। आज 7 तारीख को हरियाणा में जन्माष्टमी के मौके पर स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। आदेश जारी हो चुका है इसको लेकर। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, MG एस्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 14,48,000। प्रीमियम SUV में ब्लैकआउट इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन मिलेगा आपको। टाटा नेक्सॉन से इसका सीधा मुकाबला होगा। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, मोटो G54 5G स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च। 6000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा, कीमत 16,000 रुपए। और वही मार्केट निवेशकों के लिए खबर है, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स कंपनी का IPO ओपन हो चुका है। कल 8 सितंबर तक इसमें लास्ट डेट रहेगी। तब तक आप भी इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और वही खबर है, वर्ल्ड कप के 4 लाख टिकट जारी करेगा BCCI। 8 सितंबर को रात 8 बजे से खरीद पाएंगे इन टिकट को। फैंस की नाराजगी के बाद ये फैसला लिया गया BCCI की तरफ से। और वहीं स्पोर्ट्स न्यूज में एक और खबर है, एशिया कप के पहले सुपर 4 मैच में पाकिस्तान जीता। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। इमाम रिजवान की 50 और हारिस रऊफ ने झटके 4 विकेट। चलिए, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अडानी ग्रुप को लेकर नया बड़ा अपडेट सामने आया। ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने वाले 8 में से 6 फंड बंद हो गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी की ये सबसे बड़ी कमजोरी वाली रिपोर्ट सामने आई। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, NCDRC ने ICICI बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वजह क्या, ग्राहक के प्रॉपर्टी पेपर को ही बैंक ने गुम कर दिया। और अभी कोर्ट ने नए डॉक्यूमेंट बनाकर देने का आदेश भी दिया। और यही वजह ICICI बैंक पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, इंडिया का नाम भारत रखने पर बोले बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ। उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि भारत बोलना भी गलत नहीं है, नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे क्या। और व्हाट्सएप कंपनी भी जल्दी एक नया फीचर लेकर आ रही है। अब आप ईमेल वेरिफिकेशन के जरिए भी अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। खबर है दोस्तों, IIT कानपुर ने तैयार किया खास डिजाइन। अब नेत्रहीन और दृष्टिबाधित आसानी से कर सकेंगे पढ़ाई। IIT कानपुर की ओर से ये खास डिवाइस लॉन्च किया गया। और वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा और बढ़ाई गई। कथा में तैनात रहेंगे 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान। QRF भी होगी शामिल। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 3 दिन तक ये कथा का आयोजन करेंगे, दरबार वगैरह भी लगाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, RSS प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण जरूरी है। RSS प्रमुख बोले कि अखंड भारत का सपना जल्द ही हकीकत बनेगा। और वहीं दोस्तों, एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सरकार ने चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया से जुड़ा अलर्ट का मामला है। सोशल मीडिया पर आपको कहीं भी कोई भी लालच की लाइन लिखकर उसके साथ में अगर लिंक शेयर करता है तो उस पर कभी क्लिक ना करें, वरना उल्टा आपका बैंक खाता साफ हो सकता है ना। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के 19 शहरों में ई-बसें चलेगी। और वो शहर और रूट कौन कौन से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, अदानी टोटल गैस को अहमदाबाद में प्रतिदिन 500 टन बायो और CNG प्लांट के लिए मिला ऑर्डर, है ना। और वही देखिए, एंड्रॉइड की तरफ से नया और रिफ्रेशिंग लोगो लॉन्च किया गया। 3D लुक में ये लोगो आप देख सकते हैं, बग ड्रॉइड करके। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी की सड़कें खुद बताएगी। ओवरलोडिंग और गलत साइड ड्राइविंग का अलर्ट, वाहन चालकों को चेतावनी भी भेजी जाएगी। इस तरह की एडवांस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा उत्तर प्रदेश की सभी कारों में। और वही दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को उपलब्धि मिलेगी। धनु राशि को रुका हुआ पैसा। और कुंभ राशि के लोगों को मिलेगा सितारों का साथ। कर्क राशि के लोग लक्ष्य से न भटके। धनु राशि के लोगों को नए अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।